हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.6 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और 12th क्लास की जो बुक है उसमें से हमने कर लिया है अप टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट 20th क्वेश्चन तक के आपने नहीं देखा है वीडियो तो यहाँ पे ऊपर आई बटन ऊपर आए कॉर्नर पे, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऊपर कॉर्नर पे, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है क्वेश्चन, ये रहा 21st। ये है द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। यानी क्या है कि बस की जो कॉस्ट पड़ती है फ्यूल की, वो उसको प्रोपोर्शन किसके है, प्रोपोर्शन में है किसके, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, है ना। जो उसकी स्पीड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। मतलब जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी ना तो उसका कॉस्ट फ्यूल जो है वो ज़्यादा लगेगा, है ना। तो कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको फ्यूल की। तो यही है इसकी फर्स्ट लाइन। इट कॉस्ट ₹48 पर आवर, यानी कि 48 पर आवर उसकी कॉस्ट पड़ती है व्हेन द बस इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बस जो है अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो ₹48 पर आवर की कॉस्ट उसको लगती है। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आपको बतानी है इफ़ द फिक्स चार्जेज आर 1084 एन आर ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेज। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो बस अगर आपको कोई चलानी है या लेके जानी है तो उसका खर्चा जो होगा आपको देना कैसे पड़ेगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका खर्चे का वो आपको देना पड़ेगा, वो है आपका फ्यूल की कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसका आपको जो रिलेशन दे रखा है कॉस्ट और फ्यूल का क्या रिलेशन है। दूसरा जो है वो ये है कि 108 जो है वो 1 आवर के आपको देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज है कि मतलब आपको 1 आवर के लिए आप बस लेके जाते हो तो उसको आपको 108 लेने पड़ेंगे। अगर आप 2 आवर्स के लेके जाते हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, मतलब उतने देने पड़ेंगे। मतलब जितने आवर्स हैं, आवर्स के बारे में बात करनी है तो जितने आवर्स के लिए आप बस को लेना चाह रहे हैं उतने ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 108 को, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी उसको रनिंग करने की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए क्या है, क्वेश्चन को करना कैसे है। लेट सी इज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग बस एंड लेट स्पीड ऑफ द बस बी v किलोमीटर पर आवर। v की हमने स्पीड हमने अज्यूम कर ली है और c को हमने कॉस्ट कंसीडर कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो कॉस्ट है उसकी रनिंग द बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, यानी कि c इज़ प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, है ना, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। तो आपको जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को उनके लिए बता दूं कि जब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी कॉस्ट भी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो ऐसा होता है जैसे इनफाइनाइट को लिखते हैं जैसे नॉर्मली, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये जो सिंबल है ये आपका किसका है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको अगर हम इक्वल बनाना चाहें तो कुछ मल्टीपल आ जाता है यहाँ पर, इसकी जगह आप कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। सी नहीं लेना, वी नहीं लेना, उसके अलावा कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा वगैरह कुछ भी। तो वेयर के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको लिख देना है। तो ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हट के इक्वल टू का साइन में लिखना चाहते हैं तो आपको के लगा देना है, तो वो प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा। तो यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर। के क्या है, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, के क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। यानी कि इसको डिवाइड करते हैं, कॉस्ट और वेलोसिटी का रेशियो, स्पीड का रेशियो हो जाएगा के। अब अगली लाइन में ये कहा था कि अगर उसकी जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलाते हैं तो कॉस्ट पड़ती है 48 रुपीज़ की। 48 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है, फ्यूल की कॉस्ट पड़ेगी 48 रुपीज़ का खर्चा हो जाएगा फ्यूल का अगर हम स्पीड से चलते हैं तो। पर आवर के लिए ध्यान रखिएगा, 1 आवर की बात कर रहे हैं, 1 आवर के लिए इतना कॉस्ट देनी पड़ेगी 48 रुपीज़ कॉस्ट किसकी, फ्यूल की, अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते, सी है आपका 48 और जो स्पीड है आपकी 20 है तो 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपने निकाल ली है 48/400 यानी कि 3/25। तो यानी कि के कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3/25। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो सी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस इज़ 3/25 वी स्क्वायर। ये यानी कि एक पार्ट ये आ चुका है आपका कॉस्ट का, ये तो हमें देना पड़ेगा। नाउ अब हमें ये कहा गया है कि जो फिक्स चार्ज है 108 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से है। तो हम मान लेते हैं लेट द बस इज़ ट्रैवलिंग फॉर टी आवर्स। मान लीजिए हमने बस को हायर किया टी आवर्स के लिए, तो डिस्टेंस हमने मान लिया x है,
तो हमारा जो डिस्टेंस होता है हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमने v लेके चले थे स्टार्टिंग में, ठीक है, v स्टार्टिंग में ली थी और हमने टाइम t लिया है, तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी हमने, यानी कि बस को कितनी डिस्टेंस तक चलाया हमने, कितने डिस्टेंस कवर किया, तो वो हो जाएगा v इंटू टी, ठीक है, v इंटू टी किलोमीटर। यानी कि t की बात अगर करें, t यानी कि टाइम की बात करें, तो हो जाएगा x अपॉन v, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर्स, है ना, तो x अपॉन v आवर्स हो जाएगा t। तो आफ्टर फिक्स ऑल्सो फिक्स चार्ज जो है वो है 108 रुपीज़। सो आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो बस की वो कितनी हो जाएगी रनिंग के लिए, तो ए हमने मान लेते हैं टोटल कॉस्ट है जो हमें रनिंग करने के लिए। तो हमारे पास देखिए पर आवर के हिसाब से ये कॉस्ट थी और पर आवर के हिसाब से ही ये चार्जेज है 108 रुपीज़। तो पर आवर का ये चार्जेज है, तो सोचिए हमने टोटल बस को चलाना है टी आवर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया है, कॉस्ट को भी मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया, क्योंकि इतने टी आवर्स के लिए चलेंगे तो मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया। 108 फिक्स चार्ज था 1 आवर का, तो हम अगर हम टी आवर्स के लिए चलते हैं तो हमारा खर्चा जो होगा फिक्स चार्ज वो होगा 108 इंटू टी। अब टी का जो फॉर्मूला हमने यहाँ से बना लिया था x अपॉन वी, तो टी की जगह पे यहाँ पे x अपॉन वी पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3/25 xv प्लस 108 x अपॉन वी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक दो चीज़ देखिए, x है और यहाँ पे v है। अब हम ये देखना है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये कैसे डिसाइड करें। अब देखिए नॉर्मली हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। रीज़न क्या है देखिए ज़रा, रीज़न ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो x है दैट इज़ डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। आपको पता है बस अगर ये मान लीजिए दो शहरों के बीच में लेना है, आपको ट्रैवल करवाना है बस को, तो डिस्टेंस थोड़ी बदल सकते हैं आप, है ना। हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बात अगर देखें इसकी लास्ट लाइन को आप देखें तो लिखा हुआ था व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, यानी कि हम स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें पूछा है कितनी हम स्पीड रखें, कम ज़्यादा करके मतलब कितना भी रखें कि आपका इकोनॉमिकल पड़े, मतलब खर्चा कम आए, यानी कि जो कॉस्ट है हमारा खर्चा जो लग रहा है वो कम से कम हो। तो हमें यानी कि इसको अमाउंट जो टोटल कॉस्ट है ए हमने जो लिया है ये हमें मिनिमाइज़ करना है, यानी कि ए का मिनिमाइज़ करना है हमें फंक्शन को, और हमारे पास जहाँ पे वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, तो यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाई डी वी यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कर देते हैं, तो 3/25 x कॉन्स्टेंट था और v का 1 हो जाएगा, प्लस 108 x था, 1/v का होता है माइनस 1/v²। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको dA/dv को 0 रखना होता है, वो आपको पता है अच्छे से। तो हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, और x कॉमन निकालने के बाद 3/25 माइनस 108/v² को हमने 0 रख दिया है, dA/dv को 0 रख दिया है, यानी कि v² क्या हो जाएगा आपका 36 × 25, यानी कि 36 × 25 हो जाएगा, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 6 हो जाएगा, 25 का रूट करते हैं तो 5 हो जाएगा, और 6 × 5 करते हैं तो 30 आ जाएगा। तो v आ जाएगा आपका, v² की वैल्यू इतना था, तो v आ जाएगा आपका 30 प्लस माइनस, लेकिन v जो है वो स्पीड है, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट इज़ पॉजिटिव, यानी कि इस v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v जो है वो हमारी स्पीड आ चुकी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इकोनॉमिकल स्पीड है। इकोनॉमिकल स्पीड प्रूव करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा, कॉस्ट जो हमने टोटल पड़ेगी, वो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो ये वैल्यू है, जो कॉस्ट है टोटल, वो हमारी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव किया, तो सेकंड डेरिवेटिव में ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो ये देखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में ये पार्ट बचा हो तो ये नेगेटिव है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, वो आपको पता है डिफरेंशिएशन जिसको आता है वो कर सकता है। तो ये वैल्यू जो आएगी, जो भी आएगी पॉजिटिव आ रही है, साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, कुछ नहीं होता प्लस मानते हैं। तो वेलोसिटी हमें यानी कि स्पीड जो है v है हमारी 30 है, तो v अगर हम 30 रखें, कुछ भी रखें वैसे, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और ये अगर पॉजिटिव आया है सेकंड डेरिवेटिव, तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट जो a हमने ली है दैट विल बी मिनिमम, यानी कि मिनिमम होगी, क्योंकि पॉजिटिव में मिनिमम होता है, व्हेन व्हेन वेलोसिटी इज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। सो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द बस विल बी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस स्पीड से अगर हम चलाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, वो कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, the cylinder is closed at both ends, its volume is 10 cubic inches, find the base radius when the total external surface is least। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हमें इसको यूज़ करना है। 10 हमें वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर के लिए, और दोनों तरफ से बंद भी है, वो क्लोज्ड बोथ हैंड है, और आपको बेस रेडियस फाइंड करना है, मतलब आर फाइंड करना है, व्हेन द टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लीस्ट।
आप समझ सकते हैं। टोटल जो सरफेस एरिया है जो सिलेंडर का, दैट इज़ लिस्ट, हमें लिस्ट शो करना है, मतलब कहने का मिनिमाइज़ करना है, उसको मिनिमम दिखाना है। तो हमें बस इसी से करना है, वॉल्यूम को यूज़ करते हुए टोटल सरफेस एरिया को हमें लिस्ट दिखाना है, यानी कि मिनिमम दिखाना है। तो अपने आप आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगी वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने वी कंसीडर कर लिया, दैट इज़ 10 क्यूबिक इंचज़। ये मेंशन है कि 10 क्यूबिक इंचज़ है, ठीक है। ये सिलेंडर है नॉर्मली, जैसे आपको पता है ये सबको, रेडियस होता है, ये हाइट होती है। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 10 है, तो एच हो जाएगा 10 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। दोनों साइड से बंद है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर सर्कल है नीचे भी सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पता है आपको, ठीक है। तो h की जगह यहीं पे रख दिया है मैंने, तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने से। अब डी ए बाई डी आर कर दिया है, तो ये आपके पास ये है, और इसको हमने जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं। डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं तो r की जो वैल्यू आती है दैट विल बी 5 अपॉन पाई एंड होल रेस्ट टू द पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 अपॉन पाई, ठीक है। आर जो रेडियस हमें फाइंड करना था वो आपका आंसर आ चुका है वैसे तो, कि रेडियस हमें फाइंड करना था, तो रेडियस आपका आ चुका है 5 अपॉन पाई और उसका क्यूब रूट। अब हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें इसको दिखाना है कि जो इसका जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो आपका लीस्ट दिखाना है, यानी कि पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा जब आप करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो आ जाएगा 4 पाई प्लस 40 अपॉन आर क्यूब, यानी कि आप देख सकते हैं क्लियरली, जब यहाँ पे आर चाहे कुछ भी रखिए आप, वैसे तो आर ये रखना है, तो यहाँ पे आप कुछ भी आर रखें ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो इट इज़ मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव के केस में आप मिनिमम ही बोलते हैं। तो आपके पास ये जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो आपका मिनिमम होगा, किसके लिए, r इक्वल टू 5 अपॉन पाई रेस्ट टू द पावर 1/3 के लिए, ठीक है। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है शो दैट, यानी कि आगे एक क्वेश्चन और है, ये इस जैसा ही है, ये आप उसको पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है, वैसे देखा जाए फ्लो सबका एक ही है, ठीक है। चलिए 24 पे चलते हैं। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, दिन के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, सीधी सी बात यहाँ तक हो चुकी है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 इज़ 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस इतना है, उसके अंदर एक आपको सिलेंडर को इस तरह से डालना है, इंस्क्राइब करवाना है कि उसका जो वॉल्यूम है क्या रहे, मैक्सिमम रहे, और मैक्सिमम वॉल्यूम रहे, और वो क्या हो, 500 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सिलेंडर, यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक आपने एक सिलेंडर डाल दिया है, ये देखिए, ठीक है। इसका रेडियस था आपका 5√3, तो ये 5√3, ये भी 5√3 हो जाएगा। ये इसका रेडियस था, किसका रेडियस, ये रेडियस है सिलेंडर का, ठीक है। क्योंकि हमें स्फीयर का तो रेडियस हमें गिवन ही है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, और ये h हो जाएगा। तो आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये बेस हो जाएगा 2r, और परपेंडिकुलर हो जाएगा h, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 10√3। देखिए 5√3 प्लस 5√3 यानी कि 10√3 हो जाएगा, और 10√3 का स्क्वायर करते हैं तो 300 आएगा, है ना। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 यानी कि 300 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। अब एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है मैंने, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से। तो एच की वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है। पुट करने के बाद ये वैल्यू सारी एच में आ जाएगी, तो इसको डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एच। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, तो h आ जाएगा +-10, बट h जो है वो हाइट है, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो h इज़ पॉजिटिव ओनली, सो h इज इक्वल टू 10। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा इसका वो आपके सामने है, तो वो आपका आएगा कितना, नेगेटिव। देखिए माइनस का साइन, तो माइनस h रहेगा। तो अब h को 10 जब आप रखेंगे तो भी ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, यानी कि नेगेटिव उल्टा बोलते हैं तो पता होगा, तो उल्टा बोलते हैं तो नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम। when h इज़ 10 सेंटीमीटर, तो हमने शो कर दिया है, वॉल्यूम को मैक्सिमम भी शो कर दिया, और हाइट हमने बतानी थी, वो हाइट हमने बता दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस भी पूछा जाए तो रेडियस आप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसमें वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आराम से। वो आप उम्मीद करूँगा कि वो आप खुद से कर पाएंगे। अब हमें बात करते हैं कि हमें आगे करना क्या था। हमें तो दिखाना मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी 500 पाई। तो आप समझदार हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला हमने लगाया था पाई आर स्क्वायर एच का, वो हम यहाँ पे रख देंगे π/4 एज इट इज़। और यहाँ पर ये वैल्यू बनी थी, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ से देखिए पाई एच इंटू 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, ये था आपका वॉल्यूम। तो इसमें यहाँ पे एच की जगह पे मैंने 10 रखना है बस, तो एच की जगह 10 रखते ही आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं 500 पाई ही आएगा। वो आपको पता है कैसे, कैलकुलेशन पार्ट है, काटने पिटने का आप कर लोगे अपने आप। तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका प्रूव करना था।
तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए थोड़ा सा अजीब सा है, इसको मुझे प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन, यानी कि कोन की बात कर रहा है, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेनस 1 फीट। यानी कि एक राइट एंगल लेना है जिसकी हाइपोटेनस 1 फीट है, ठीक है, और उसको रिवोल्व करना है। रिवोल्व करना मतलब घुमाना है गोल गोल, ठीक है, गोल गोल घुमाना है, जैसे नॉर्मली पंखा चलता है जैसे नॉर्मली वैसे ही उसको घुमाना है। कैसे घुमाना है, उसका जो लेना है आपको एक्सिस लेना है, जिस साइड घूमता है, जैसे पंखा घूमता है ना जो रोड के अलोंग घूमता है चारों तरफ, तो वैसे ही इसमें एक्सिस किसको लेना है, एक साइड को लेना। देख सकते हैं लिखा हुआ है रिवोल्यूशन अबाउट द साइड। हाइपोटेनस तो है दिया है, लेकिन जो हमें हाइपोटेनस के अलोंग नहीं घुमाना उसको, हमें घुमाना है उसको साइड के अलोंग अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल की साइड के अलोंग, कोई भी साइड हो सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। देखिए सपोज ये है आपका राइट एंगल, ठीक है, ये मान लीजिए आपका राइट एंगल है, ठीक है। ये देखिए इस आप दिख रहा होगा राइट एंगल की शेप ये, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा। ये आपका हाइपोटेनस है 1 फीट, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको नज़र आ रही हैं। अब इसको करना क्या है, अब इसको हमें घुमाना है। घुमाने के लिए कैसे, देखिए मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको इसमें ऐसे यहाँ से इसको फिक्स कर लिया, किसी एक साइड को मैंने एक्सिस बना लेना है। ये देखिए मैंने बना लिया इसको ऐसे, ठीक है। ये आपको अब दिख रहा होगा। अब जैसे इसको गोल गोल जल्दी जल्दी घुमाऊंगा, जैसे देखिए ऐसे करके मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ। देखिए ऐसे, तो इसको देखो ध्यान से, अगर इमेजिनेशन आपका अच्छा है तो आप समझ पाएंगे। देखिए इसकी शेप जो दिखेगी आपको वो कॉनिकल शेप नज़र आ जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, इसको इमेजिन कीजिए कौन से कॉर्नर से कौन से कॉर्नर गया हुआ है। देखिए यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके जब इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है तो यहाँ तक आया हुआ है, ऊपर आएगा तो यहाँ तक आया हुआ है, नीचे जाएगा तो इसके बिल्कुल नीचे अपोजिट साइड में गया हुआ है। मतलब इतना एरिया वो गोल गोल घूम रहा है। और वो शेप जो बनेगी, देखिए ऊपर से दिखा देता हूँ, देखिए इसको ऐसे करके, अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ये देखिए ये जो एरिया कवर कर रहा है, देखिए पोर्शन जिस पोर्शन में घूम रहा है, ये पोर्शन आपका कॉनिकल शेप बनेगी, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये कॉनिकल शेप बनेगी। अब कॉनिकल शेप बनेगी तो देखिए ये रोटेशन इसकी कॉनिकल की रहेगी, कॉनिकल शेप की रोटेशन ये रहेगी इस कोन की, ठीक है। इस तरह से घूमेगा, इस तरह से नीचे ऊपर इस पूरे तरह घूमेगा, ये रिवोल्यूशन इस तरह से होगा। तो इसमें जो आपका देख सकते हैं जो हाइपोटेनस था वो इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी इस कोन के बारे में अगर दिखे तो, ठीक है। और जो इसका यहाँ पे बेस था, देख सकते हैं ये बेस था, ये बेस है, ये आपका रेडियस का काम करेगा। देखिए जब इसको घुमाएंगे, जैसे इसको कॉनिकल शेप में लेके आएंगे घुमाते घुमाते, जैसे ये घूमेगा तो, ठीक है, कॉनिकल शेप बनेगी इसकी। तो इसकी जो ये रेडियस है वो, ये बेस है जो वो रेडियस का काम करेगी। और जो इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर था जो इसका, वो आपका हाइट का काम करेगा, ठीक है, इस कोन की। तो बस यही है, इसको समझना है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। सबसे पहले देखते हैं, गिवन हाइपोटेनस आपको गिवन है 1 फीट है, ठीक है, वो जो कि स्लैंट हाइट होगी मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। रेडियस अब तक कौन हमने मान लिया x है, यानी कि बेस जो हमने ट्रायंगल का लिया था, राइट एंगल ट्रायंगल को x ले लिया है। तो हाइट क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फीट, ठीक है, फीट में दे रखा है इसलिए। तो अब हमें वॉल्यूम लेना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस जो है इस कोन का, ये जो रेडियस था वो क्या है x, तो r की जगह यहाँ पे मैंने x लिखा है, तो आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जो h है यहाँ पर देखिए, ये h जो हाइट थी इसकी, हाइट की जगह क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा जो आपको पता है नॉर्मली कैसे करते हैं। आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद डिफरेंशिएशन को 0 रखा है, 0 रखने के बाद जो x की जो वैल्यू आई है वो आप देख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, है ना। बट x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो आपको रेडियस गिवन है, तो रेडियस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती वो तो ये पॉजिटिव रहेगा रूट 2/3, ठीक है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव कर लिया है। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद इसमें हमें रखना है x की जगह रूट 2/3। जब x की जगह रूट 2/3 रखते हैं तो देख सकते हैं ये सारा 0 और कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी आप देख लीजिएगा, PDF फाइल में डाल दूंगा मैं, ठीक है। कैलकुलेशन क्या क्या थी, आप वैसे फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं इसकी, इस कैलकुलेशन की। तो ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव, देखिए ये नेगेटिव बचेगा ना, माइनस आगे आ जाएगा तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब होता है तो यानी कि जिसका हमने सेकंड डेरिवेटिव किया, किसका किया, वॉल्यूम का किया, तो वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। कब होगा, जब x होगा आपका रूट 2/3। अब हमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है मान लीजिए, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उस फॉर्मूले में रख दिया स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम का था, उसको रखने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई 2√3 पाई बाई 27 क्यूबिक फीट, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक फीट में होता है, आपको जानते हो अच्छे से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 25 के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एट गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। यानी कि आपको क्यूबॉइड गिवन है यहाँ पे और उसका बेस स्क्वायर है,
ठीक है, बेस स्क्वायर है, क्यूबॉइड है। आप घर पे जो आपका टीन का पॉट होता है, इसको आप नॉर्मली पिप्पा बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में आप हरियाणवी में यूज़ कर सकते तो भी, तो आप उसको बोलते हैं। तो टीन का जो आपका बर्तन होता है, इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, तो वैसा ही आप समझ सकते हैं। तो उसमें आपको देखा होगा जो उसका बेस होता है, नीचे बेस होता है वो स्क्वायर बेस होता है, और जो हाइट होती है वो अलग होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वैसा ही शेप है, स्क्वायर बेस है, यहाँ पर क्यूबॉइड है। तो आपको शो करना है कि गिवन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, हमें यूज़ करना है, और हमें सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है व्हेन इट इज़ ए क्यूब। आपको दिखाना है कि ये क्यूब होगा। सबसे पहले हमें वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम गिवन है तो, और स्क्वायर बेस है, तो यहाँ पे बेस हमने ले लिया है x और x, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ हमने ले लिया है x और x दोनों सेम है क्योंकि स्क्वायर बेस है। हाइट हमने अलग ले ली है, दैट इज़ y, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि x स्क्वायर y, x इंटू y, यानी कि x स्क्वायर y, तो y हो जाएगा v अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे v हमें वॉल्यूम कुछ मेंशन नहीं है, बस ये पता है कि वॉल्यूम है, ठीक है। तो v के लिए हम कंसीडर कर लेंगे कैपिटल V, ठीक है। v कोई भी आप अगर कोई नंबरिंग होती है 10 12 जो भी, तो वो हम वो रख देते हैं, अदरवाइज आप v रख सकते हैं, ठीक है। और ए हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया है, तो वो आपका आप जानते हैं क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, y की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। y की जगह जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी कटने के बाद, और उसका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो उसको हम 0 रखेंगे, तो आपका x हो जाएगा v और उसका क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे पॉजिटिव आएगा, x की जगह v क्यूब रूट रखना है तो वो आपका पॉजिटिव आएगा वो भी। तो इसका मतलब पॉजिटिव जब होता है तो आप बोलते हैं मिनिमम कह लीजिए, लिस्ट कह लीजिए। हेंस एरिया जो है दैट इज लिस्ट व्हेन x इज क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है, x इज क्यूब रूट ऑफ v। तो हम y जो है वो आप निकालते हैं, तो y आपका पता था आपको, y v अपॉन एक्स स्क्वायर था, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। तो ये हो जाएगा v अपॉन एक्स, v रेस्ट टू पावर 2/3, यानी कि v रेस्ट टू पावर 1/3 ही बचेगा। और आप देख सकते हैं यही आपका x भी वही था और y भी वही है, और x और y दोनों सेम है, यानी कि x लेंथ और ब्रेड्थ तो पहले से ही सेम थी, और हमने देख लिया y भी सेम है, और y भी सेम है मतलब हाइट भी सेम है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही सेम आ चुकी है। हेंस ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ क्यूबॉइड, हेंस इट इज़ ए क्यूब, यानी कि क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गई है ना, तो इसका मतलब ये क्यूब भी है। तो इसका मतलब हो चुका है, आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। यानी कि आपको एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो उसकी कर्व सरफेस एरिया है उसको लिस्ट दिखाना है, मतलब मिनिमम शो करना है, एंड वॉल्यूम उसका गिवन है, जैसे अभी हमने लिया था वॉल्यूम गिवन था हमारा क्यूबॉइड का, तो यहाँ पे भी वही है। तो वॉल्यूम हमने v कंसिडर कर लेंगे, कैपिटल V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। सॉरी कौन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है, कौन है यहाँ पर। तो हैज़ एन एल्टीट्यूड, यानी कि आपको शो करना है, यानी कि आंसर है ये आपका आंसर है, ये आपको टेंशन लेनी कि ये शो करना है, तो ये क्या क्वेश्चन हो गया, क्या करें। तो लिस्ट पे डिपेंड करता है, देखिए लिस्ट का मतलब मिनिमम शो करिए, गिवन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को यूज़ कीजिए, बस इतना ही समझ लीजिए, बस आगे अपने आप आएगा जो ऑटोमेटिकली जो आपको शो करना है वो अपने आप आएगा। हैज़ एन एल्टीट्यूड, यानी कि h जो है उसकी हाइट जो है दैट इज इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि √2r के इक्वल आएगा, यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये कहा गया है h इज इक्वल टू √2r आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये लास्ट में आएगा जो वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इसको करना। सबसे पहले v वॉल्यूम हम ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो h हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमारा होता है पाई आर एल, और पाई आर एल, एल की जगह पे आपको पता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह आपको पता है h की जगह ये वैल्यू रखनी थी, ठीक है, ये वैल्यू रखी थी, तो एच स्क्वायर होगा तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R4 हो जाएगा। तो हम क्या करते थे कि रूट के पार्ट को सॉल्व करने का एक ईजी सा तरीका है, मैंने डिस्टेंस वाले उसमें भी बताया था, जिसमें हमें हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन था, या फिर आप ये समझ सकते हैं कोई पैराबोला पे पॉइंट है उसमें बताया था। जब आपके पास क्वेश्चन में रूट आ जाए ना, तो उसकी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए, उससे आप नया फंक्शन बना लीजिए। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर कर दिया तो b आ गया, समझ लीजिए b नाम रख दिया उसका, ठीक है, और इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ये समथिंग, ये यानी कि रूट हट चुका है अब इसमें से, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मली, है ना, अब आराम से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का कुछ ऐसा आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन को 0 रखना होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 रख दिया, तो r हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या है, 1/2 रेज़्ड टू पावर 1/6 3v अपॉन पाई रेज़्ड टू द पावर 1/3, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए क्या है, पावर 6 है, पावर 6 है तो हटेगा नहीं यहाँ से, तो उधर जाके 1/6 बन जाएगा, ठीक है, 1/6 बन जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर है 9, v स्क्वायर एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज है, तो 3v अपॉन पाई, तीनों स्क्वायर वाले हैं, 3v अपॉन पाई का स्क्वायर कह सकते हैं इसको इकट्ठा करके,
ठीक है, स्क्वायर है। और जब पावर 1/6 करेंगे तो स्क्वायर से 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 रह जाएगा। लेकिन 2 अकेला था तो 2 अकेला छोड़ के उसकी पावर में 1/6 ही रहेगा। ये थोड़ा सा आराम से समझ लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा मैंने कैसे बताया है। ठीक है, ये आ गया आपका आर की वैल्यू। फिर हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव क्लियरली नजर आ रहा है आपको, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो आप आर चाहे कुछ भी रखें, जैसे ये रखना है फिलहाल, तो आप ये पॉजिटिव ही आएगा। तो एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो हमें क्या शो करना था, याद रखिए h इज इक्वल टू √2r शो करना है। तो h की वैल्यू जो है आपकी, वो आपकी ये कुछ ऐसी थी। ठीक है, h की वैल्यू ये है। ठीक है, h की वैल्यू कैसे आई, जब हमने पीछे फॉर्मूले h की वैल्यू निकाली थी ना, कंसीडर की जो हमने फाइंड की थी वॉल्यूम से, उसमें हमने रख दिया है किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। तो आप देखेंगे ये वैल्यू है, तो h जो आया है वो आपका ये आया है। और इसको अगर मैं √2 जो है √2 से अगर मैं r की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये रहा r की वैल्यू, ये √2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको r की वैल्यू को, तो r की वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई अगर कर दो r की वैल्यू को, तो भी यही आएगा, h वाली वैल्यू ही आएगी, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं, इसको एक तरीका ये भी करने का, h और r की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए आपस में। ठीक है, h अपॉन r कर दीजिए, h की वैल्यू को r से डिवाइड कर दीजिए तो √2 आ जाएगा। ठीक है, h अपॉन r की वैल्यू √2 बचेगी, बाकी सारा कट जाएगा। h और r की वैल्यू कट के √2 बचती है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 है, सिंपल सी बात है, √2r, तो h इज इक्वल टू √2r इसका आंसर आ जाएगा। 8 एन अपॉन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज मेड अप ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया c स्क्वायर यूनिट्स और शो दैट द मैक्सिमम कोन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस। तो स्टूडेंट्स इसका मैं सॉल्यूशन आप पीडीएफ फाइल में देख लीजिएगा, इसका जो मैं वैसे वर्बली समझा देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका ओपन बॉक्स है, यानी कि ऊपर से खुला है, ध्यान रखिएगा, और मेड अप ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी कि जो हमें एरिया गिवन है, जिसका हमने जिससे कार्डबोर्ड से हमें इसको बनाना है बॉक्स को, खुला बॉक्स ऊपर से, जैसे मिठाई का डब्बा होता है बिना ढक्कन का, वो समझ लीजिए, तो वैसा तो उसका एरिया हमें कार्डबोर्ड का गिवन है c स्क्वायर है। ठीक है, उससे हमें ये बनाना है, तो जो एरिया होगा उसका ओपन बॉक्स, ध्यान रखिएगा, ऊपर से ऊपर वाला पोर्शन खुला है। ठीक है, स्क्वायर बेस है, नीचे का बेस स्क्वायर है। ठीक है, उसको c स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, एरिया जो भी टोटल होगा उस बॉक्स का, और वहाँ से हम एक वैल्यू कोई भी निकाल लेंगे, x या y की वैल्यू जो भी है। ठीक है, y की वैल्यू नहीं निकालते जनरली, और फिर हमें वॉल्यूम जो आएगा उसको मैक्सिमम शो करना है, और मैक्सिमम शो करके और उसकी वैल्यू इतनी भी शो करनी है। तो ये आप अपने आप खुद से करेंगे और ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो आप PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, आपसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, यानी कि सिलेंडर जो है उसको इंस्क्राइब किया गया कोन के अंदर, कोन के अंदर सिलेंडर डाला गया, ध्यान रखिएगा, कोन के अंदर सिलेंडर डाला गया है। शो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये आंसर है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये अपने आप आएगा। आपको मेन चीज़ क्या है वो समझिए, मेन चीज़ है कि आपको कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, और ये आपको बस यही है। और क्या गिवन है हमें कोन गिवन है, तो कोन की डायमेंशंस को हम यूज़ कर लेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, उनकी डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हमें CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम शो कर देना है। लास्ट में जो आंसर आएगा, डायमीटर जो होगा सिलेंडर का, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस आपको शो करना है, वो बाद की बात है, वो अपने आप हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं बता देता हूँ करना कैसे। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, ये एक आपके पास कोन था, कोन के अंदर एक सिलेंडर को डिस्क्राइब किया गया है, देख सकते हैं। तो ये आप इस तरह से बनेगी शेप, तो ये इसका रेडियस है किसका, सिलेंडर का, और ये रेडियस है किसका, कोन का। कोन का कैपिटल R है रेडियस, और स्मॉल r है किसका, सिलेंडर का रेडियस है। इसी तरह से इसकी जो हाइट है कोन की, वो हमने कैपिटल H ले ली, और जो सिलेंडर की हाइट है दैट इज स्मॉल h ले ली हमने। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल्स हैं ADE और ABC, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, दिख रहे होंगे आपको। ये तो बात 9th क्लास में आते हैं नॉर्मली, 9th क्लास का लेवल पे चले जाइए, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, CPST होता है जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यानी कि R अपॉन कैपिटल R, यानी कि दिस साइड अपॉन में दिस साइड इज इक्वल टू, जो छोटे वाली साइड ये वाली मानी जाएगी ना, ये वाली, तो ये वाली साइड कैसे निकलेगी भाई, ये आएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। क्यों, क्योंकि पूरी साइड माइनस ये छोटे वाली साइड, तो ये बचेगी। ठीक है ना, तभी तो बचेगा ये, यानी कि कैपिटल H माइनस ये स्मॉल h, तो ये ही बचेगा AD। तो हमारे पास इसकी जो ये वाली साइड है वो है H माइनस H, और ये कम इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बड़ी साइड कौन सी हुई, कैपिटल H। तो H माइनस H अपॉन कैपिटल H, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R हो जाएगा H माइनस स्मॉल h अपॉन H इंटू R। क्लियर। तो अब आपके पास रेडियस की, जहाँ पे भी रेडियस की बात होगी आपको ये रख देना है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया को क्या दिखाना है वो आपको पता है, मैक्सिमम शो करना था। तो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, सिलेंडर की बात करें ध्यान रखिएगा।
तो 2 पाई आर की जगह ये रख दिया मैंने एच जो है दैट इज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पर, तो स्मॉल एच। तो इसको सोल्व किया तो कांस्टेंट जो है वो बाहर रख दिया, क्योंकि आर और एच, कैपिटल आर और कैपिटल एच जो है कोन की डायमेंशंस थी, और कोन की डायमेंशंस जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिलेंडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। तो 2 पाई आर अपॉन एच कॉन्स्टेंट है, बाहर रख दिया। एच इंटू स्मॉल एच है तो एच का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं, तो ये एच कैपिटल एच बच जाएगा ओनली, क्योंकि कॉन्स्टेंट बाहर रह जाता है, माइनस एच स्क्वायर का 2h, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको ये 0 रखना होता है, तो 0 रख दिया तो 2h इज इक्वल टू कैपिटल एच, तो h हो जाएगा h/2। सेकंड डेरिवेटिव जब आप करते हैं तो आएगा -4 पाई आर अपॉन एच, तो h को जब आपने h/2 रख दिया, सेकंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू h/2, ठीक है। तो एरिया हमारा मैक्सिमम होगा जब h क्या होगा, कैपिटल h/2 होगा, यानी कि जो इसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, वो कोन की हाइट की बिल्कुल आधी होगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी आर की वैल्यू थी वहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे रखने से देखिए कि क्या आता है, आर की वैल्यू जो है उसमें एच की वैल्यू h/2 रख देते हैं, कैपिटल h/2। तो ये रिजल्ट देखिए क्या होता है, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू r/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर, और देख सकते हैं 2r जो है दैट इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल आर क्या था, रेडियस ऑफ द कोन। अगर आपको याद हो, अगर आपके पास बुक सामने है तो आप देख सकते हैं, यही शो करना था कि आपको कि डायमीटर जो सिलेंडर का है दैट इज रेडियस ऑफ कोन के इक्वल है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर मतलब देखिए यहीं पे छुपा हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम शो करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। ये कोन के अंदर सिलेंडर है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री आपको गिवन है, उसको यूज़ कीजिए, और आपको शो करना है कि जो वॉल्यूम आएगा वो ये आएगा। आंसर दे रखा, मतलब कहने का ये आंसर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बड़ा। सबसे पहले रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमने स्मॉल आर ले ली, हाइट ऑफ द सिलेंडर एक्स ले ली, क्योंकि एच हमें मेंशन है इसलिए, ठीक है। एच हमें मेंशन है स्मॉल एच, इसलिए हम नहीं ले सकते स्मॉल एच, हम अपने आप से ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं इसकी हाइट। और सेमी वर्टिकल एंगल देखिए ये वाला एंगल होता है, वैसे तो 9th क्लास में बता दिया जाता है, 9th 10th में, यहाँ पे 30 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले किया था, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए हमें इस एंगल को यूज़ करना है, यानी कि 30 डिग्री को भी यूज़ करना है, इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हमने h कंसीडर किया है, इसको हमने x कंसीडर किया है, तो जो ए बी होगा दैट विल बी h माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो r अपॉन h माइनस एक्स यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, tan 30, ठीक है। r अपॉन h माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30, तो r हो जाएगा h माइनस एक्स अपॉन √3, tan 30 √3 होता है, आप जानते हैं 1 अपॉन √3 होता है ना, तो 1 अपॉन √3 यानी कि √3 नीचे आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने v कंसीडर कर लिया, v होता है पाई आर स्क्वायर h में हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे h की जगह x ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो r की जगह पे मैंने ये रख दिया है जो वैल्यू हमने निकाली थी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो h माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू एक्स एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अच्छे से, पाई/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कुछ ऐसा। अभी हमने डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं डिफरेंशिएशन को। जीरो के इक्वल जब रखते हैं तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू एच आएगा और x इज इक्वल टू h/3। देखिए x इज इक्वल टू एच पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या हुआ, h क्या था, x था आपका सिलेंडर की हाइट, और h क्या था, वो कोन की हाइट, दोनों इक्वल नहीं हो सकती। सिलेंडर जो है वो कोन के अंदर है, तो दोनों की हाइट इक्वल नहीं हो सकती, उसे छोटा ही मिलेगा। तो ये हो सकता है कि x इज इक्वल टू h/3। सो आंसर यहाँ से एक x की वैल्यू आ चुकी है आपकी, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h/3, यानी कि कोन की हाइट का 1/3, ठीक है। तो अब हमने सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव ये आ चुका है। अब x की जगह h/3 रख दिया तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव आ गया तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये नेगेटिव में मैक्सिमम बोलते हैं, आप जानते हो अच्छे से। तो मैक्सिमम हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू h/3, और क्या होगा वो हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे x की जगह पे h/3 लगा दीजिएगा। वॉल्यूम का जो स्टार्टिंग में हमने v यूज़ किया था जो भी, ठीक है, तो उसमें रखेंगे तो 4/81 पाई h³ आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।